बात करते हैं अन्य खबरों की। उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 बड़े फैसलों पर मुहर लगी। इन फैसलों का सीधा असर शिक्षा, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास पर पड़ेगा। और जानकारी देने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 22 प्रस्ताव आए थे, जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मोहर लगा दी। सभी प्रस्ताव स्वीकृत हुए। यूपी के विकास की रफ्तार को धार देने के लिए मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 22 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए ये 22 वो बड़े फैसले हैं जिनका सीधा असर प्रदेश की शिक्षा, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास से जुड़ी व्यवस्था पर पड़ेगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जिन 22 फैसलों को मंजूरी मिली है, वो न सिर्फ प्रदेश के विकास के लिहाज से जरूरी माने जा रहे हैं, बल्कि प्रदेशवासियों के जीवन को और बेहतर बनाने की राह में भी अहम कड़ी है। वहीं बैठक में लिया गया एक बड़ा फैसला यूपी के लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला साबित हुआ है। शिक्षा मित्रों के लिए जो उनका मानदेय 2017 में बढ़ा करके 10,000 किया गया था हमारी सरकार के द्वारा 3500 रुपए से, उसको अब 2026 में बढ़ा करके 10,000 से 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव हमारी कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कैबिनेट की अनुमति हम सब लोगों को मिली है। शिक्षा मित्र और अनुदेशक उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा तंत्र की रीढ़ माने जाते हैं, जो गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाने में मदद करते हैं। ऐसे में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मानदेय बढ़ाने का ये फैसला उत्तर प्रदेश के इस बेसिक शिक्षा तंत्र की रीढ़ को और भी ज्यादा मजबूती देने का काम करेगा। शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। इसी तरह अंशकालीन अनुदेशकों यानी पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स का मानदेय भी 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। बढ़ा हुआ वेतन 1 मई से सभी पात्र शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगा। प्रदेश में लगभग 1,42,000 शिक्षा मित्रों और 24,000 अंशकालिक अनुदेशकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक से शिक्षा क्षेत्र के साथ ही प्रदेश के ओवरऑल विकास के लिए कई अहम क्षेत्रों के लिए आए प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई। यूपी कैबिनेट में मंजूर हुए सभी प्रस्तावों में से कुछ अहम प्रस्तावों को भी जान लेते हैं। परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए योगी कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी है। ये बस अड्डे पूरी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। प्रदेश भर में महापुरुषों की मूर्तियों का सौंदर्यीकरण होगा। एक मूर्ति पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के टेंडर को मंजूरी। ये टैबलेट प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और अन्य शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा युवाओं को मुफ्त दिए जाएंगे। औद्योगिक निवेश नीति 2022 के तहत निवेशकों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। पाकिस्तान से विस्थापित 99 हिंदू परिवारों को कानपुर में 1 रुपए की लीज पर जमीन मिलेगी। कन्नौज में गंगा नदी पर चयन ऋषि आश्रम के पास पुल निर्माण और कुशीनगर में नारायणी नदी के भैंसा घाट पर दीर्घ सेतु निर्माण को हरी झंडी दी गई है। 52 जनपदों में हमारे जो है पीपीपी मॉडल का एक जो है बस अड्डा हो जाएगा। 23 जनपद और बचेंगे, उसको अगले चरण में हम लोग कोशिश करेंगे और हर जनपद में कम से कम एक बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर बनाएं, जिसमें वो हवाई अड्डा की तरफ ये बस अड्डा बन रहा है।
कुल मिलाकर योगी सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास के लिए बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये प्रस्ताव पास होने के बाद अब धरातल पर उतरकर उत्तर प्रदेश के चौतरफा को गति देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपके साथ आदित्य, देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।